अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको फार्मेसी का सॉफ्टवेयर का डेमो देता हूँ। जी फार्मेसी के नाम से सॉफ्टवेयर है, बड़ा ही सिंपल है और इजी टू यूज़ है। और इसके अंदर आपकी फार्मेसी की शॉप को कवर करने के लिए आपको हर चीज़ मिल जाएगी। जैसे कि मैं अभी आपको स्टार्ट करके ये डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही लॉगिन से यूज़र नेम आपके पास होंगे। जैसे कि दो लॉगिन है, एडमिन और सेलमैन। आप यहाँ पे और भी अपने सेलमैन की आईडी क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास लिस्ट आ जाएगी। तो अभी मैं एडमिन से लॉगिन करता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड से मैं इसको लॉगिन करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज पासवर्ड है। सबसे पहले परचेज़ है, सेल है, स्टॉक है। ये परचेज़, सेल, स्टॉक, डिटेल लिस्ट आ जाएगी आपके पास। वेंडर की और कस्टमर्स की रिपोर्ट्स आ जाएंगी। एक्सपेंस सिस्टम आ जाएगा आपके पास। उसके बाद परचेज़ रिपोर्ट्स वगैरह। तो ये मेरे कस्टमर है एक दाता मेडिकल स्टोर वाले। तो ये मैं उनका आपको सॉफ्टवेयर डेमो के तौर पे दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे परचेज़ में यहाँ पे आप ये देखें बिलिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट है। जैसे कि ये 25 है। 25 का मतलब यह है कि ये ईयर 25 है और 88 बिल चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये बिल इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं वेंडर नेम आ रहा है। आप ऑलरेडी अगर F12 प्रेस करते हैं आपके पास सारे वेंडर्स की लिस्ट आ जाएगी। इनमें से आप कोई भी वेंडर सेलेक्ट कर लें जो आपके पुराने हैं। अगर नहीं तो आप नया वेंडर वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं शकील एंटरप्राइज़र, AK फार्मेसी, अल अज़ीज़ फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूटर, रमज़ान मेडिसिन कंपनी। ठीक है। तो अब जब इसको क्लिक करेंगे तो आप देखें उसके सामने उसका बैलेंस भी आ रहा है जो आपने पे करना है। इसको क्लिक करने से आप इसकी लेजर भी देख सकते हैं, देख रहे हैं। उसके बाद आपके पास पूरी वेंडर्स की लिस्ट भी आ जाएगी, जिन जिन वेंडर्स को आपने पैसे देने हैं, कितने बकाया हैं, कितने रहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अगर आपके पास नया वेंडर आ रहा है फ़र्स्ट टाइम तो आप उसको परचेज़ करें। यहाँ पे नया वेंडर का नाम लिखें, जैसे कि जी फार्मेसी में लिख देता हूँ। ठीक है। उसके बाद इसका फ़ोन नंबर या कोई भी डिटेल 034361252557, एड्रेस लिख देता हूँ DSK। ठीक है। मैन्युफैक्चरर लिखते हैं अगर आपने नई मेडिसिन ऐड करनी है, अदरवाइज़ आपके पास मेडिसिन का स्टॉक होगा बाय डिफ़ॉल्ट। आप F12 प्रेस करते हैं तो आप देखें यहाँ पे काफ़ी मेडिसिन का स्टॉक होगा, तकरीबन 27,000 के राउंड बोर्ड। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी मेडिसिन सर्च करते हैं जैसे कि राइजक है तो आप देखिए राइजक की आ रही है आपके पास 20 mg 40 mg। तो मैं जिस मेडिसिन को भी सिलेक्ट करूँगा, जैसे कि 40 mg है या 20 mg है, आप देखिए वो बता रहा है कि पर पैकेट में 21 हैं और या डब्बी में या पैकेट में 21 गोलियाँ। ठीक है। और लास्ट परचेज़ आपके पास जो है वो आ जाएगी। उसके बाद सेल आ जाएगी कि ये सेल कितने की करते हैं आप। उसके बाद आपने कितनी डब्बियाँ परचेज़ की हैं। ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे पास 3 डब्बियाँ आई हैं आज, तो ये देखिए 63 गोलियाँ ऑटोमेटिकली क्वांटिटी पीसीज में कन्वर्ट कर दी है उसने। और पर पीस की प्राइस भी उसने कैलकुलेट कर दिया। साथ ही आप देख रहे हैं कि आपकी सेल प्राइस सिंगल गोली की कितनी बन रही है, 26.19। ठीक है, 26.19। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे लिमिट आ रही है। लिमिट आप सेट कर सकते हैं इस मेडिसिन की कि कितनी मेडिसिन कम रह जाए तो आपको पता चले। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लेस है, आप प्लेस लिख सकते हैं कि मेडिसिन कहाँ किस जगह पड़ी है। ये 6 रैक नंबर है और 42 नंबर खाना है। ठीक है। इसका फार्मूला आपके पास आ रहा है, ओमप्राजोल आ रहा है। ये फार्मूला भी आप लिख सकते हैं नई मेडिसिन अगर आप कुछ ऐड करेंगे तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे रायतक 20 mg वाली 3 डब्बियाँ ऐड करता हूँ और ये इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है। ये जी फार्मेसी के अकाउंट में उसने मेडिसिन ऐड कर दी है और आप देख रहे हैं कि जी फार्मेसी का जो बैलेंस है वो भी आपके सामने आ गया। ये एक लेजर और इनवॉइस सिस्टम सारा बनता जाता है। यहाँ पे आप पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। ये पेमेंट्स आ गई हैं। हमें कोई पेमेंट नहीं है। 1388 है। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 300 करता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये सेव होगी और आप देख सकते हैं 1088 रह गई। ठीक है। इसको भी जब आप रिफ़्रेश करेंगे या इसके वेंडर की लिस्ट में देखेंगे तो आप नीचे देख सकते हैं जी फार्मेसी एंड पे इसकी बाकी 1088 और 300 पेड हो गई है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें स्टॉक में जब आप आते हैं तो स्टॉक में आप यहाँ पे देखें इसको मेडिसिन को सर्च करते हैं
रायज़क ये देखें 20 mg वाली 158 अब मेडिसिन हो गई, इसके अंदर पहले भी मौजूद थी 96। ठीक है, तो 158 इस टाइम स्टॉक में रायज़क की गोलियां पड़ी हुई हैं, और सेल आपके सामने आ रही है 26.19 है। प्लेस आ रही है, प्लेस को आप कहीं भी इधर एडिट कर सकते हैं, 42 को 43 कर सकते हैं। मैं 42 कर रहा हूँ, ये ऑटो सेव है। और इसकी जो सेल प्राइस है मेडिसिन की वो भी आप एडिट कर सकते हैं, 26 है, मैं यहाँ पे 28 कर रहा हूँ। ये भी ऑटो सेव है, इसको मैं दोबारा 26.19 करता हूँ, ये सेव है। और ये सिर्फ एडमिन ही कर सकता है यहाँ पे स्टॉक में आके एडिटिंग। प्लेस की वो कर सकता है, सेल प्राइस की नहीं कर सकता। उसके बाद आप यहाँ पे दोबारा अगर परचेज़ में आते हैं और यहाँ पे प्रीवियस बिल अभी 2588 डाल देंगे तो ये आपके पास नीचे डिटेल आ जाती है। यहाँ पे आप एक्सपायरी भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक्सपायरी इसकी सेट नहीं की। 25.01 आ रही है, यहाँ पे आप एक्सपायरी लिख के यहाँ से सेव करेंगे, वो सेव हो जाएगी। अगर आपने इसको दोबारा डबल क्लिक करते हैं तो ये डिलीट करना चाहते हैं तो ये यस करेंगे तो डिलीट भी हो जाएगी और स्टॉक से माइनस भी हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं सेल में। सेल में आप यहाँ देख रहे हैं कि कस्टमर आपका बिल जो बन रहा है वो कैश का बन रहा है। अब अगर आप कैश को काट के किसी का नाम लिखते हैं, जैसे कि ज़ेड अहमद लिखते हैं, तो आपका ये बिल क्या क्रेडिट का बनेगा। तो आप ये कस्टमर ज़ेड अहमद को बिल दे रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट कैश रहने दें तो ये कैश का बिल होगा। आपके पास अगर यहाँ पे कोई स्कैन करते हैं कोई प्रोडक्ट आपने, जैसे कि परचेज़ में बार कोड स्कैन करके आपने यहाँ से कोई प्रोडक्ट ली है और उसकी आइटम सेव है, तो यहाँ पे सेल में आप उसको स्कैन करें तो उसकी आइटम सेव हो जाएगी। तो अगर आपके पास स्कैन वाली आइटम नहीं है, मेडिसिन के नाम सर्च करना है, तो आप यहाँ पे F12 प्रेस करें, आपके सामने ये मेडिसिन की डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारी मेडिसिन की डिटेल है, साथ में स्टॉक है, प्लेस आ रही है, कहाँ पड़ी हुई है, फार्मूला आ रहा है, इसका फार्मूला क्या है, कंपनी आ रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको मेडिसिन का अल्टरनेट ढूंढना है तो आप फार्मूला से सर्च कर लें, और अगर आपने आइटम का नाम सर्च करना है तो नाम से सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ राइज़क, आप देखिए राइज़क वाली आ गई सारी, जो आर आई एस से स्टार्ट होती हैं। ये 40 mg के देखिए स्टॉक में कितनी पड़ी है, 158 प्लेस पड़ी हुई है। प्लेस किस जगह पड़ी है, इसका फार्मूला है, ठीक है। उसके बाद इसकी कंपनी नहीं आ रही फ़िलहाल, कंपनी गेट्स है इसकी। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे अगर सर्च करना चाहें कोई और मेडिसन, जैसे कि माइटी का, तो माइटी का भी, मोंटी का भी, ये सारी आ जाएंगी। ये माइटी का 10 mg है। तो अगर आपने फार्मूला देखते हैं, फार्मूला से सर्च करनी है तो फार्मूला वाली आ जाएगी। जैसे ओमप्राजोल वाली आ जाएंगी फार्मूला, ये देखिए नीचे आ रहा है, ठीक है। तो आप जो भी मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं 20 mg सेलेक्ट की, ऑटोमेटिकली वो आ गई है पीछे। यहाँ पे आप क्वांटिटी इसकी 2 कर दें मेडिसिन की तो 2 हो जाएंगी, ठीक है। इसकी 2 मेडिसिन कर दें, ऑटोमेटिकली उसका कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर आपने डिस्काउंट देना है अगर 2% का, तो 2% डिस्काउंट बन जाएगा इसका, ठीक है। तो उसके बाद आपने और मेडिसिन ऐड करनी है तो F12 प्रेस करें, यहाँ पे MIT का कर लें, ठीक है। 10 mg हो गया, एंटर हो गया। उसके बाद और मेडिसिन ऐड करते जाएँ, बिल बनता जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद आप जब सारी मेडिसिन ऐड कर लें, फिर 2 2 3 3 गोलियाँ जितनी आपने लिखनी हो वो कर सकते हैं। जैसे ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ठीक है। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे इसको बिल कर सकते हैं। ये मैंने इसको बिल कर दिया, मैं इसकी आपको दिखा देता हूँ स्लिप भी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्लिप है, ये कस्टमर स्लिप है, आप कस्टमर को दे सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास आइटम की डिटेल आ रही है, डिस्काउंट आ रहा है आपने जो दिए बीच में दिया है एक मेडिसिन को, और उसके बाद नीचे आपकी जो क्वेश्चन वगैरह लिखे होते हैं वो है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं स्टॉक में। स्टॉक में आके आप देखते हैं कि राइज़क की आपने कितनी गोलियाँ दी हैं, आपके पास कितनी रह गई हैं बाकी। 20 mg वाली देखिए 58 थी, 2 गोलियाँ दी, 156 बाकी रह गई हैं। अब लेट्स से कि वही कस्टमर कहता है कि मुझे ये वापस करनी है, सेल में जाएं, वो बिल नंबर साथ लाएगा, 2569 करें। ये राइज़क 2 है यहाँ पे, इसको अगर आपने डिलीट करना है तो कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करें तो वो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद आप दोबारा स्टॉक में जाएं, आप इसको सर्च करके देख सकते हैं, 158 वापस आ गई स्टॉक में, ठीक है। उसके बाद आप सेल में आ जाएं, यहाँ पे आप डेली की सेल चेक कर सकते हैं। चेक सेल पे क्लिक करें, आपको बता रहा है आज की टोटल सेल कितनी है, ठीक है। और यहाँ पे आप डिटेल वाइज भी, सेल डिटेल वाइज भी आप चेक कर सकते हैं कि आज कौन सी मेडिसिन सेल हुई हैं और उसके बाद स्टॉक में वो कितनी रह गई हैं, ठीक है।
उसके बाद आप यहाँ पे अगर आप कस्टमर की जो है वो उसके नाम से बिल बनाना चाहते हैं क्रेडिट के लिए, तो यहाँ पे जेड अहमद लिखता हूँ मैं, तो उसके नाम का एक बिल बनेगा। F12 में प्रेस करता हूँ, जैसे कि ये कोई भी मेडिसिन में ऐड करता हूँ, आप देखें ये 288 रुपये उसका सामने आ गया जेड अहमद का। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप इसका पेमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैंने 100 ले लिया तो आप देखें बाकी 188 रह गए और पीछे भी 188 रह गए। और यहाँ पे आपके पास कस्टमर्स की लिस्ट आ जाएगी, किस किस कस्टमर्स को आपने मेडिसिन दी हैं और कितना कितना बाकी है उनका। उसके बाद आप यहाँ पे स्टॉक में जब आप आते हैं, स्टॉक में आके आप कोई भी मेडिसिन है जिसको आप डीएक्टिव करना चाहते हैं, आपके पास पूरा स्टॉक ऐड पड़ा हुआ है, देख रहे हैं सारी मेडिसिन का, ठीक है। अगर आप कोई भी मेडिसिन को डबल क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं ये मेडिसिन है। अगर आप चाहते हैं ये स्टॉक में शो ना हो, तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये डीएक्टिव हो जाएगी, यस करेंगे तो डीएक्टिव हो जाएगी। और फिर दोबारा डीएक्टिव की लिस्ट में आपको मेडिसिन शो हो जाएंगी, जैसे कि ये 2 मेडिसिन ऑलरेडी डीएक्टिव हो चुकी हैं, तो ये यहाँ पे स्टॉक में भी शो नहीं आएंगी, सेल और परचेज़ में भी आपको शो नहीं होंगी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कंपनी वाइज देख सकते हैं मेडिसिन, एक्सपायरी वाइज देख सकते हैं, स्टॉक वाइज देख सकते हैं। उसके बाद आ जाती है डिटेल लिस्ट। डिटेल लिस्ट के अंदर आपके पास ये वेंडर्स के खाते हैं, किन किन को आपने पैसे देने हैं, पे करने हैं, ठीक है। और जब आप यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट करते हैं तो ये कस्टमर के किन किन के आपने लेने हैं। जब आप किसी वेंडर को सिलेक्ट करते हैं, जैसे किसी को भी डबल क्लिक किया उसकी बिलिंग शो हो जाएगी, आपको ये सारे बिल शो हो जाएंगे। किसी भी बिल के ऊपर डबल क्लिक करते हैं उसका आगे से फर्दर बिल खुल जाएगा कि इस बिल में क्या क्या गया था, कौन कौन सी मेडिसिन थी और किस रेट पे आई, क्या चीज़ थी, डिटेल आ जाएगी आपके सामने। यहाँ से आप सर्च भी वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती है डिटेल लिस्ट, जो आपको मैं अभी एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद है रिपोर्ट। रिपोर्ट में आपको सारी आज की डिटेल बता रहा है। आप यहाँ पे डेट टू डेट सर्च कर सकते हैं कि इस डेट से लेके इस डेट तक कितनी सेल हुई, कितनी कैश कलेक्शन थी, क्रेडिट में भी अगर कोई कलेक्शन हुई है तो वो आ जाए, नीचे कैश प्रॉफिट आपको दिखा रहा है, ठीक है। और साथ में आपको डिस्काउंट की भी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। स्क्रैप की प्राइस ये तो खैर स्किप करें। उसके बाद एक्सपेंस के आ जाएंगे, आपने अगर कोई एक्सपेंस ऐड किया, कैश इन हैंड आपको आ जाएगा कि आज के दिन आपके पास कितना कैश है। यहाँ से आप प्रिंट की डिटेल भी निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं इसको A4 साइज़ पे। आल सेल आ जाएगी, ये देखें बीच में आपके पास ये जो नेम से बिल आ रहे हैं ये आपके क्रेडिट के बिल हैं, और जो कैश के बिल हैं वो आपके साथ कैश लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे कैश सेल है, सिर्फ कैश सेल देखना तो आप ये आपके सामने कैश सेल आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट कलेक्शन है, आपके पास क्रेडिट कलेक्शन आपने की है 100 की है, और ये 6.19 जो है वो पे की है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि नीचे एक्सपेंस, यहाँ पे आप डेली बेसिस का नॉर्मल एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं और अमाउंट भी लिख सकते हैं, इसको आप हेड वाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद आप परचेज़ रिपोर्ट, आप यहाँ पे कंपनी वाइज सर्च कर सकते हैं, जैसे जी में लिखता हूँ, या फिर यहाँ पे कोई मैं कंपनी का नाम लिखता हूँ, उस कंपनी का आ जाएगा, जैसे कि AH लिखता हूँ, ये देखें AH वाली आ गई सारी, ये कंपनी है, इस कंपनी से मैंने ये लिया हुआ है, मेडिसिन ली हैं। आप आइटम वाइज सर्च करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे राइज़ेक लिखता हूँ, तो ये देखें आप राइज़ेक वाली आ गई है कि किस किस कंपनी से ये मेडिसिन आई हैं, ठीक है। उसके बाद आप व्यू यूज़र्स कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास जितने आपने यूज़र बनाए हैं वो आ जाएंगे। और उसके बाद क्रिएट यूज़र करना है, एक नया यूज़र आपने देना है बना के, तो वो भी आप बना सकते हैं। तो ये बड़ा ही सिंपल सॉफ्टवेयर है, आपने इसका लाइव डेमो देखना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एनी डेस्क पे मैं आपको लाइव भी इसका डेमो दिखा सकता हूँ। थैंक यू सो मच।